नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका मित्र सिद्धार्थ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आवासीय पड़ाव के माध्यम से एमजीपीआरएल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिनका पैटर्न एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 इयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी तरीके से हम आपको बेहतर से बेहतर आपको सुविधा प्रदान करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 6 सेमेस्टर का सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। पेपर कोड है 16160। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज रेशम उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले रेशम कीट सिल्क वर्म की प्राथमिक प्रजाति कौन सी है? तो बॉम्बिक्स मोराई। नेक्स्ट इज रेशम कीट के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था में रेशम उत्पादन होता है? तो लार्वा। नेक्स्ट इज जो रेशम बनाता है उस प्रोटीन का सामान्य नाम है सेरिसिन। नेक्स्ट इज मूंगा रेशम कीट किस परिवार से संबंधित है? तो सैटुर्निडेई फैमिली से संबंधित है। नेक्स्ट इज कोकून में रेशम कीट के प्यूपा की हत्या को क्या कहते हैं? स्टेपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट इज रेशम कीट की बीमारी जिसमें संक्रमण एक रोगग्रस्त मादा कीट के अंडे के माध्यम से क्रमिक पीढ़ियों तक फैलता है, पेबरीन कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर रेयरिंग सिल्कवर्म? रेशम कीट के पालन के लिए आदर्श तापमान क्या है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज रेशम कीट लार्वा के प्रोलेक्स के आधार पर कांटे जैसी मौजूद संरचनाओं को कहा जाता है क्रोचेट्स। नेक्स्ट इज बॉम्बिक्स मोराई जे मोनोफाइगस है। नेक्स्ट इज रेशम ग्रंथियों यानी सिल्क ग्लैंड्स की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्मल से। नेक्स्ट इज विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। नेक्स्ट इज रेशम कीट लार्वा के भीतर मौजूद रेशम ग्रंथियां संशोधित रूप हैं स्लेवरी ग्लैंड्स की। नेक्स्ट इज रेशम निकालने के लिए कोकून के अंदर प्यूपा को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो स्टीम यानी वाष्प का। नेक्स्ट इज रेशम कीट की वह बीमारी जिसकी विशेषता खराब गंध का उत्सर्जन करती है, तो फ्लैचेरी कहलाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंटनी प्रेजेंट इन सिल्कवर्म। रेशम कीट में पाए जाने वाले एंटनी का प्रकार है बाइपेक्टिनेट यानी द्विकंघादार। नेक्स्ट इज मस्करडिन डिजीज इन सिल्कवर्म इज काज्ड बाय। रेशम कीट में मस्करडिन रोग किसके कारण होता है? फंगस के द्वारा। नेक्स्ट इज भारतीय रेशम के एक गांठ यानी 1 बेल का वजन कितना होता है? 50 किलोग्राम। नेक्स्ट इज CSRTI सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है मैसूर कर्नाटका में। नेक्स्ट इज रेशम कीट में स्पिनरेट का क्या कार्य है? यह रेशम धागा पैदा करता है। नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी इज कॉल्ड मोरिकल्चर यानी रेशम कीट के लिए भोजन प्राप्त करने के लिए शहतूत की जाने वाली खेती को मोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा प्रयोगशाला मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक पैरासिटाइड के गुणन के लिए उपयोग किया जाता है? तो राइस मील मोथ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज पराजीविता का वह प्रकार जिसमें होस्ट पर 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के परजीवियों यानी पैरासिटॉइड का आक्रमण किया जाता है, तो मल्टीपल पैरासिटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज भारत में कांग्रेस घास के नियंत्रण के लिए किस बीटल का उपयोग में लाया जाता है? तो जाइगोग्रामा बायोकलराटा का। नेक्स्ट इज ग्रीन लेस विंग्स किसका शिकारी है? एफिड्स का। नेक्स्ट इज निम्न में से किस फैमिली के कीटों के प्रभावी यानी इफेक्टिव प्रेडेटर शामिल हैं? तो क्रासोपिडेई, कॉक्सिनिडेई एंड रेडियोविडेई सभी में है। नेक्स्ट इज निम्न कीट को एनपीवी यानी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। हेलिकोर पार्मिजेरा, स्पोडोरा लिटूरा, रेड हैरी कैटरपिलर्स इन सभी को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज इन लोकेटेड बेंगलुरु कर्नाटका। नेक्स्ट इज एक पैरासिटाइड ट्राइकोग्रामा किस कीट वर्ग से संबंधित है? तो हाइमेनोप्टेरा से। नेक्स्ट इज किस लेबोरेटोरियन पैरासिटॉइड कीट के विमोचन से शुगरकेन पायरेला को नियंत्रित किया जा सकता है? तो एप्रिकैनिया मेलोनोका के द्वारा। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा इफेक्टिव नेचुरल एनिमीज का एक गुण है? तो हाई सर्चिंग कैपेसिटी, शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड हाई फैकेंडिटी, हाई होस्ट स्पेसिफिसिटी ये सभी है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कीट नियंत्रण में प्रयुक्त प्रेडेटरी बीटल का उदाहरण है? तो कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा। नेक्स्ट इज स्पाइडर माइट्स को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस प्रेडेटर का उपयोग किया जाता है? तो प्रेडेटर माइट्स का। नेक्स्ट इज हाईएस्ट लैग प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत का उच्चतम लाख उत्पादन राज्य है झारखंड। नेक्स्ट इज लैग प्रोडक्शन सबसे अधिक किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम लोकेटेड रांची झारखंड। नेक्स्ट इज लाख की किस फैमिली से संबंधित है? लेसिफेरेडेई से। नेक्स्ट इज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ लाख यानी लाख का मुख्य उत्पादक है, तो फीमेल लाख कीट करता है। नेक्स्ट इज लाख कीट में पाया जाने वाला प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो ओवी पैरस टाइप का। नेक्स्ट इज रेजिंग ग्लैंड्स ऑफ लाख कीटों की लाल ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? एब्डोमेन में। नेक्स्ट इज एक वर्ष में लाख कीट की कितनी पीढ़ियां पाई जाती हैं? तो ओनली 2। नेक्स्ट इन लाख कीटों में राल ग्रंथियां पूरे शरीर में फैली होती हैं सिवाय माउथ पार्ट, 2 ब्रीदिंग पोर्स एंड एनस, इनको छोड़ करके बाकी पूरे शरीर में फैली रहती हैं। नेक्स्ट इन लाख कीट की कौन सी प्रजाति प्लास, बेर, अरहर, घोंट आदि पर उगाई जाती है? तो रंगीनी प्रजाति।
नेक्स्ट इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लाख, यानी लाख के तैयार उत्पाद को क्या कहते हैं? सेलेक्ट। नेक्स्ट इज लाख में कितने % रेजिन पाई जाती है? तो 70%। नेक्स्ट इज लाख कीट के पंख वाले नर में कितने जोड़े पंख होते हैं? तो 1 जोड़े। नेक्स्ट इज लाख कीट किस लिए लाख स्रावित करता है? तो प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट इज निम्न में से किसका उपयोग सिट्रस एंड एप्पल जैसे फलों की कोटिंग में किया जाता है? तो सेलेक्ट का। नेक्स्ट इज लाख कीट के प्रमुख शिकारी का नाम बताइए? तो व्हाइट लाइक मोथ, ब्लैक लाइक मोथ एंड लेस बिंग फ्लाई, ये तीनों ही है। नेक्स्ट इज द इमरजेंस ऑफ लाख निम्फ इज कॉल्ड स्वार्मिंग, यानी लाख निम्फों के उद्भव को झुंड बनाना कहते हैं। नेक्स्ट इज भारत में लाख उत्पादन में रंगीनी प्रजाति के लाख कीट का हिस्सा कितना है? 80 से 90%। नेक्स्ट इज इरी सिल्कवर्म इज रियर्ड ऑन, यानी इरी रेशम कीट का पालन किया जाता है कैस्टर यानी अरंडी पे। नेक्स्ट इज फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग इज, भारत में आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक हैं A.S. एटवाल। नेक्स्ट इज डंक रहित मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम क्या है? मोलिपोना एरिडीपेनिस है। नेक्स्ट इज मधुमक्खी में पराग टोकरी यानी पॉलन बास्केट कहाँ मौजूद होती है? हाइंड लेग, पिछली टांग पे। नेक्स्ट इज मधुमक्खियों द्वारा छत्ते को पूरी तरह से त्याग देने को क्या कहा जाता है? एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज जब लार्वा को उसके संपूर्ण लार्वा काल में रॉयल जेली खिलाया जाता है तो वह विकसित होकर क्या बनता है? क्वीन यानी रानी। नेक्स्ट इज मधुमक्खी में माइट के संक्रमण से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अक्रेन। बाकी नौसेमा और एम्बोइक ये बीमारी प्रोटोजोआ से संबंधित है। नेक्स्ट इज छत्ते के पालन का वह भाग जो श्रमिक मधुमक्खियों के आसानी से गुजरने की अनुमति देता है लेकिन रानी को ब्रूड कक्ष में बनाए रखता है, क्या कहलाता है? क्वीन एक्सक्लूडर। नेक्स्ट इज द वर्कर बी इज, यानी श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है? स्ट्राइल फीमेल। नेक्स्ट इज पूरी तरह से परिपक्व शहद में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? फ्रक्टोज की। नेक्स्ट इज इनमें से क्या मधुमक्खी द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो प्रोपोलिस है। बाकी बी वॉक्स एंड रॉयल जेली ये प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज श्रमिक मधुमक्खियों में डंक मारने वाला उपकरण किसका संशोधित रूप है? तो ओविपोजिटर का, जिसको कि अंड निधामक भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन हनी बी, यानी मधुमक्खियों में पाए जाने वाले मुख्य अंग होते हैं चेविंग एंड लैपिंग, यानी चबाने और चाटने वाले। नेक्स्ट इज मधुमक्खी में पाया जाने वाला एंटनी है जेनिकुलेट यानी कोहनीदा। नेक्स्ट इज मधुमक्खियों की भाषा या संचार पद्धति की खोज किसने की थी? कार्ल वॉन फ्रिश ने। नेक्स्ट इज श्रमिक मधुमक्खियों में मोम ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? एब्डोमिनल सेगमेंट 4 to 7 यानी उदर खंड 4 से 7 में। नेक्स्ट इज मधुमक्खी में होने वाला रोग जो अमाशय की कोशिका स्तर पर आक्रमण करता है और पेचिस का कारण बनता है, तो नोसोमा डिजीज। नेक्स्ट इज एपिस मेलिफेरा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? इटली। नेक्स्ट इज एक छत्ते में कितनी रानी मक्खियां होती हैं? ओनली 1। नेक्स्ट इज द मेन हनी प्रोड्यूसिंग बी, यानी मुख्य शहद उत्पादक मधुमक्खी का फैमिली है एपिडाई। नेक्स्ट इज मधुमक्खी में एंटीना क्लीनर कहाँ पाया जाता है? 4 legs यानी अगले टांग पे। नेक्स्ट इज मधुमक्खी का विष कहाँ से निकलता है? एसिड ग्लैंड से। नेक्स्ट इज पोलन, प्रोपोलिस एंड वाटर कार्ड, यानी मधुरस, पराग, प्रोपोलिस और पानी के संग्रह के लिए मधुमक्खियों की क्षेत्रीय यात्रा को क्या कहते हैं? फॉरेजिंग। नेक्स्ट इज अपियरी, यानी मधुमक्षिका ग्रह के लिए अनुशंसित फूल वाला पौधा कौन सा है? क्राइजेंथेमम यानी गुलदाउदी। नेक्स्ट इज मूवेबल फ्रेम हाइव, यानी चल फ्रेम हाइव सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? L.L. लैंगस्ट्रोथ, और इन्हीं को फादर ऑफ मॉडर्न बी कीपिंग भी कहा जाता है। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल इंसेक्ट, यानी लाभदायक कीट है? पॉलिनेटर्स, प्रेडेटर्स, वीड किलर्स, ये सभी। नेक्स्ट इज बीटी इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी बीटी बनाई जाती है शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन से, यानी इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट इज हनी एक्सट्रैक्टर डेवलप्ड बाय, यानी मधु निष्कासन यंत्र की खोज की थी मेजर हार्मन्सका ने। नेक्स्ट इज फादर ऑफ प्रैक्टिकल बी कीपिंग, यानी व्यवहारिक मधुमक्खी पालन का पिता किसे कहा जाता है? L.L. लैंगस्ट्रोथ को। नेक्स्ट इज L.L. लैंगस्ट्रोथ किसके लिए जाने जाते हैं? आर्टिफिशियल बी हाइव के लिए। नेक्स्ट इज अखिल भारतीय मधुमक्खी पालक, यानी ऑल इंडिया बी कीपर्स एसोसिएशन संघ की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र नाथ मुथु ने। नेक्स्ट इज सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान स्थित है पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज इंडियन बी जर्नल प्रकाशित होती है ऑल इंडिया बी कीपिंग एसोसिएशन, यानी अखिल भारतीय मधुमक्खी पालक संघ द्वारा। नेक्स्ट इज हनी बी हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड बिगेस्ट हनी प्रोड्यूसर कंट्री, यानी विश्व का सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है चाइना। नेक्स्ट इज द डोमेस्टिकेटेड बी, यानी पाली जाने वाली मधुमक्खी जो सबसे अधिक शहद उत्पादन करती है उसका नाम है एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट हनी बी, यानी भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी मधुमक्खी का नाम है एपिस फ्लोरिया। नेक्स्ट इज मेल हनी बी इज कॉल्ड, यानी नर मधुमक्खी को क्या कहा जाता है? ड्रोन। नेक्स्ट इज मधुमक्खी के छत्ते में भीड़ को कम करने तथा नई कॉलोनी स्थापित करने के लिए मधुमक्खियां रानी के साथ छत्ता छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है, इस प्रक्रिया को स्वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज द लाइफ स्पान ऑफ क्वीन, यानी रानी मधुमक्खी का जीवन काल होता है 2 to 5 years। नेक्स्ट इज वर्कर हनी बी, यानी श्रमिक मधुमक्खियां किस प्रकार के अंडों से पैदा होती हैं? तो फर्टिलाइज एग से। नेक्स्ट इज ड्रोन प्रोड्यूस फ्रॉम, यानी नर पैदा होते हैं अनफर्टिलाइज एग से। नेक्स्ट इज पॉलन बास्केट फाउंड इन, पॉलन बास्केट कहाँ पाई जाती है? टिबिया ऑफ हाइंड लेग। नेक्स्ट इज वॉक्स ग्लैंड सिचुएटेड, मोम ग्रंथियां स्थित होती हैं अंडर साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी उदर के निचली सतह पर। नेक्स्ट इज उस कीट का नाम जो छत्ते से मध चूसता है? ग्लेरिया मेलोनिला। नेक्स्ट इज एक्वेरिन रोग किस कारण मधुमक्खियों में होता है? तो माइट्स के द्वारा।
नेक्स्ट इज ब्रूड चैम्बर सिचुएटेड इन बी हाइव यानी ब्रूड चैम्बर मधुमक्खी के छत्ते में कहाँ स्थित होता है? तो लोअर साइड ऑफ हाइव यानी छत्ते के निचले भाग में। नेक्स्ट इज स्वार्म ट्रैप का प्रयोग किसके लिए करते हैं? टू कैच द क्वीन एंड वर्कर्स यानी रानी और श्रमिकों को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट इज कॉम्ब फाउंडेशन सीट यानी पोलाधार निर्मित होता है वाक सीट से। नेक्स्ट इज इनमें से किसका मौन ग्रह के रूप में मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है? तो न्यूक्लियस हाइव, जॉलीकोट हाइव, न्यूटन हाइव, इन सभी का। नेक्स्ट इज रानी बनने के लिए श्रमिक मधुमक्खी लार्वा को क्या खिलाती है? रॉयल जेली। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा लाभदायक कीट नहीं है? तो वास्प यानी बर्ड। बाकी लैक इंसेक्ट, ट्राइकोग्रामा, लेडी बर्ड बीटल ये सभी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म। निम्न में से कौन सा सिल्कवर्म रेशम कीट की पाली जाने वाली प्रजाति है? तो टेसर सिल्कवर्म, मलबेरी सिल्कवर्म, इरी सिल्कवर्म ये सभी। नेक्स्ट इज गोल्डन सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म यानी गोल्डन सिल्क किस रेशम कीट द्वारा पैदा किया जाता है? तो मूंगा सिल्कवर्म के द्वारा। नेक्स्ट इज मलबेरी सिल्कवर्म बिलोंग टू द फैमिली यानी शहतूत का रेशम कीट किस कुल से संबंधित है? बॉम्बेसिडेई से। नेक्स्ट इज जब अधिकांश पेड़ पौधे पुष्पित होते हैं तो उस अवधि को क्या कहते हैं? नेक्टर फ्लो पीरियड। नेक्स्ट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मलबेरी शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्बा है। नेक्स्ट इज इंडिया रैंक सेकंड इन सिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। रेशम उत्पादन विश्व में भारत का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ मूंगा सिल्कवर्म एंथेरिया एस्मेंसिस है। नेक्स्ट इज द होस्ट प्लांट ऑफ इरी सिल्कवर्म कैस्टर यानी अरंडी है। नेक्स्ट इज रेशम कीट के लार्वा में कितनी बार निर्मोचन यानी मोल्टिंग होता है? तो 4 टाइम्स। नेक्स्ट इज कौन सी अवस्था का लार्वा रेशम पैदा करता है? तो 5th यानी पंचम। नेक्स्ट इज मधुमक्खियों की कौन सी बीमारी सबसे अधिक हानिकारक है? तो अमेरिकन फाउल ब्रूड। नेक्स्ट इज विश्व में रेशम उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चाइना। नेक्स्ट इज सिल्क ग्लैंड यानी रेशम ग्रंथ शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो हेड। नेक्स्ट इज रेशम कीट की बहुपीढ़ीय प्रजाति को एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां भारत में होती है? तो मोर देन 2 जनरेशन यानी 2 से अधिक पीढ़ियां। नेक्स्ट इज अमेरिकन फाउल ब्रूड ड्रीज बीमारी मधुमक्खियों में किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट इज मस्करडाइन इज ए डिजीज ऑफ मस्करडाइन बीमारी किस कीट में होती है? सिल्क बी यानी रेशम कीट में। नेक्स्ट इज शहतूत रेशम कीट का लार्वा अवधि कितनी होती है? 28 से 30 दिन का। नेक्स्ट इज स्टिपलिंग इज ए प्रोसेस टू किल द प्यूपा इनसाइड द कोकून यानी स्टिपलिंग कोकून के अंदर प्यूपा को मारने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज द प्यूपल पीरियड ऑफ सिल्कवर्म यानी रेशम कीट का प्यूपा काल 10 से 15 दिन का होता है। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट प्लांटिंग टाइप ऑफ मलबेरी प्लांट एज शहतूत की पौध रोपाई का सबसे उत्तम समय क्या है? जुलाई अगस्त। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFL इज डिजीज फ्री लेइंग। नेक्स्ट इज CSRTI यानी सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर इज सिचुएटेड मैसूर कर्नाटका। नेक्स्ट इज यूजी फ्लाई इज ए पेस्ट ऑफ यानी यूजी फ्लाई किसका शत्रु है? सिल्कवर्म का। नेक्स्ट इज लैक इंसेक्ट बिलोंग टू हेमीपेटेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ लैक यानी लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लैसिफर लाका। नेक्स्ट इज भारत में लाख का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो झारखंड फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है तो इसलिए MP लगा देंगे। नेक्स्ट इज द होस्ट प्लांट ऑफ लैक इंसेक्ट यानी लाख कीट का पोषक पौधा कौन है? बेर, कुसुम, पलास ये तीनों ही है। नेक्स्ट इज ILRI इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है नामकुम रांची में। नेक्स्ट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लैक प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड यानी लाख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फर्स्ट यानी पहला। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा लाख कीट का भरबच्ची नहीं है? तो ट्राइकोलाइजा बॉम्बिक्स। नेक्स्ट इज नॉट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ लैक यानी लाख का उत्पाद नहीं है तो वाक्स। बाकी मोलेमा, कीरी, पसेवा ये सभी लाख के बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज लाख कीट का रंगीनी उप प्रजाति यानी बैसाखी के पोषक पौधों पर संचरण का उचित समय है अक्टूबर-नवंबर। नेक्स्ट इज लैक इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय यानी लाख प्रमुख रूप से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो फीमेल्स के द्वारा। नेक्स्ट इज CIBC यानी कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल is situated बैंगलोर कर्नाटका। नेक्स्ट इज रोडोलिया कार्डिनलिस इज नेचुरल एनिमीज ऑफ इंसेक्ट यानी यह किस कीट का प्राकृतिक शत्रु है? तो कॉटनी क्वेश्चन स्केल का। नेक्स्ट इज किस प्राकृतिक शत्रु का आयात कर एक देश से दूसरे देश में प्रथम बार सफल परीक्षण प्रयोग किया गया? वेडेलिया बीटल्स का। नेक्स्ट इज द एग पैरासिटोइड ऑफ लेपिडोप्टेरन इंसेक्टिज यानी लेपिडोप्टेरा कीटों का अंड परजीवी कौन सा है? ट्राइकोग्रामा स्पेसीज। नेक्स्ट इज क्राइसोपरला कार्निया इज ए प्रेडेटर है परभक्षी। नेक्स्ट इज प्रेइंग मेंटिस एक प्रेडेटर से यानी परभक्षी जो किस प्रकार के कीटों का शिकार करता है? तो लार्ज एंड स्मॉल इंसेक्ट यानी बड़े एवं छोटे कीटों का। नेक्स्ट इज लेडी बर्ड बीटल किस फैमिली के अंतर्गत आता है? कॉक्सिलिडाई फैमिली के अंतर्गत। नेक्स्ट इज टहनियों से खुरचने और धोने के बाद जो लाख प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं सीड लैक। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कीट परागण में भाग नहीं लेता? तो एफिड्स। बाकी हनी बीज, बटरफ्लाई, सॉलिटरी बीज ये सभी पॉलिनेशन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट क्रॉप्स यानी फलदार फसलों के परागण में किस कीट की प्रमुख भूमिका होती है? तो हनी बीज की। नेक्स्ट किस कीट के द्वारा प्रिकली पियर यानी अपोंचिया डिलिनी नामक खतरनाक खरपतवार पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया? डिक्लोपियस टोमेटोसस। नेक्स्ट इज एक सफल खरपतवार नाशक जीव को निम्न में से किसका पेस्ट पीड़क नहीं होना चाहिए? तो कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा कीट स्क्वेंजर के रूप में सेवा देता है? तो चापर बीटल, टर्माइट और रोप बीटल ये सभी देते हैं। नेक्स्ट अधिकांश स्क्वेंजर कीट किस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं? तो कोलियोप्टेरा गण के अंतर्गत। नेक्स्ट एंड लास्ट निम्न कीटों में से कौन सा लाभदायक नहीं है? तो मिलीबग। बाकी ट्राइकोग्रामा, लेडी बर्ड बीटर और कोलम्बोला ये सभी बेनिफिशियल इंसेक्ट है। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।